जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 60th एक्सरसाइज वी डिड यस्टरडे। टुडे वी आर गोइंग टू डू 61 एक्सरसाइज। इसमें देखिए वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म है। सो कुछ आपको पिक्चर्स ऊपर दी हुई हैं और सर्कल बना के उसमें कुछ इंग्लिश में लाइंस लिखी हुई हैं, जैसे हु सजेस्टेड गोइंग। सजेस्टेड के साथ गोइंग यानी वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म। देन आई डोंट एंजॉय पुटिंग, एन्जॉय देन पुटिंग आईएनजी की फॉर्म। सो दे आर सेइंग कि आप वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म जो आप लगा रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। आफ्टर सम वर्ब्स वी कैन यूज आईएनजी फॉर्म लाइक सजेस्टेड गोइंग, एन्जॉय पुटिंग, अवॉइड ड्राइविंग, प्रैक्टिस थ्रोइंग, finished typing, given up smoking। given up क्या इकट्ठा है, then smoking। we can sometime use put not before an ing form। कई बार हम ing फॉर्म के पहले नॉट भी लगाते हैं, जैसे imagine not having, imagine not having anywhere to live। इमेजिन करो अगर कोई भी जगह ना हो रहने के लिए। विद सम अदर वर्ब वी यूज टू इन्फिनेटिव नॉट एन आईएनजी फॉर्म। लेकिन कुछ वर्ब्स के साथ हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं, आईएनजी नहीं लगाते। लाइक आई डोंट वांट टू पुट, वांट टू पुट अप अ टेंट इन द रेन। मैं नहीं चाहता मैं रेन में टेंट पुट करूँ। थिंग इज़ की डिपेंड करता है वर्ब पे, कैसे वर्ब यू आर यूजिंग, उसके साथ आईएनजी लगेगा या फिर टू इन्फिनेटिव लगेगा। जैसे ड्राइविंग अवॉइड था, अवॉइड के साथ ड्राइविंग लग गया। फिनिश्ड टाइपिंग, प्रैक्टिस थ्रोइंग, गिवन अप स्मोकिंग। एंड यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट, पुटिंग नहीं आएगा, आई डोंट वॉन्ट टू पुट। ओके, टू के साथ इन्फिनेटिव आ गया, टू इन्फिनेटिव आ गया, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड पार्ट देखिए, बी माइंड। वी यूज़ माइंड प्लस आईएनजी फॉर्म मोस्टली इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ज़्यादातर हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स में या फिर क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं क्या, माइंड के साथ आईएनजी की फॉर्म। लाइक एंड्रयू डजंट माइंड हैविंग, डजंट क्या हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट होगी ना। एंड्रयू डजंट माइंड हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क। एंड्रयू को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। ही क्वाइट लाइक्स इट, उसे ये पसंद है, यानी ही डजंट डिसलाइक हैविंग लॉट्स ऑफ वर्क। देखो नेगेटिव हो गया ना। हमने क्या पढ़ा है कि माइंड के साथ आईएनजी की फॉर्म तब यूज़ होगी या तो वो नेगेटिव होता है या वो क्वेश्चन मार्क होता है। दूसरा देखिए क्वेश्चन मार्क में आ गया, डू यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट। क्या आप माइंड तो नहीं करोगे अगर आपको थोड़ी देर वेट करनी पड़ जाए। आई वुडेंट, अगेन नोट आ गया, आई वुडेंट माइंड ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सम टाइम। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती अगर मुझे वर्ल्ड में ट्रेवल करना पड़े, यानी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो ए पार्ट क्लियर हो गया। ए में हमने पढ़ा टू इन्फिनेटिव भी लगता है और आईएनजी फॉर्म भी लगती है, वर्ब के साथ डिपेंड करता है वर्ब पे। बी में हमने पढ़ा माइंड के साथ आईएनजी की फॉर्म कैसे लगेगी, वो चीज़ पढ़ ली। सी में देखिए वर्ब विद कांट, वर्ब के साथ कांट। देखिए कांट, कुड नॉट, हेल्प के साथ लगता है रेजिस्ट, फेस, स्टैंड, है ना। वी कैन पुट एन आईएनजी फॉर्म आफ्टर दीज वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक टॉम इज़ वेरी अम्यूजिंग, है ना। आई थिंक टॉम इज़ वेरी अम्यूजिंग। आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज फनी स्टोरीज, है ना। आई कांट लग गया ना, हेल्प आगे वर्ब लगी ना, हेल्प, लाफिंग एट हिज फनी स्टोरीज। आई कांट, उसके बाद जो दी हुई है ना हेल्प, रेजिस्ट, फेस, स्टैंड, ये वर्ड लग गए। देन लाफिंग, उन्होंने कहा कि उसके बाद हम आईएनजी भी लगा सकते हैं, तो लाफ के बाद आईएनजी लग गया, लाफिंग एट हिज फनी स्टोरीज। द ड्रेस वॉज सो ब्यूटिफुल दैट क्लियर कुड नॉट, ऊपर पढ़ा था ना कांट या कुड नॉट, तो कुड नॉट रेजिस्ट, रह नहीं सका। बाइंग, अगेन आईएनजी आ गया, इट। मतलब मैं आपको फॉर्मूला सीधा बता रही हूँ। सी पार्ट में उन्होंने कहा है कांट और कुड नॉट के साथ वर्ब्स हैं, जैसे हेल्प हो गया, रेजिस्ट हो गया, फेस हो गया, स्टैंड हो गया, और उसके बाद जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी की फॉर्म, वही चीज़ें हैं। आई नेवर गो इन द बैंक इफ इट्स बिजी। आई कांट स्टैंड, स्टैंड आ गया ना, वेटिंग इन अ क्यू, ठीक है, मैं वेट नहीं कर सकता। डी देखो, कीप ऑन एंड कैरी ऑन। आपने वर्ड पढ़े भी होंगे, कीप ऑन एंड कैरी ऑन। वी यूज़ कीप और कीप ऑन के साथ आईएनजी की फॉर्म टू टॉक अबाउट समथिंग कंटिन्यूइंग, किसी चीज़ को अगर रेगुलर रखना है, कंटिन्यू रखना है। और व्हेन इट हैपन्स अगेन एंड अगेन, अगर वो चीज़ बार बार हो रही है फिर भी हम कीप ऑन यूज़ करते हैं। लाइक जस्ट कीप स्टरिंग द मिक्सचर अंटिल इट बॉइल्स। जो भी मिक्सचर आपने गैस पे रखा है उसको हिलाते रहिए, स्टरिंग, स्टरिंग मतलब हिलाते रहिए। कीप
स्टरिंग, तो कीप लग गया ना, कीप स्टरिंग, कीप के साथ ing की फॉर्म, स्टरिंग द मिक्सचर अंटिल इट बॉइल्स। दूसरा क्या आ गया, निक कीप्स रिंगिंग, लगातार रिंग कर रहा है रीटा एंड आस्किंग हर आउट। द रनर्स डेंट माइंड द रेन, दे जस्ट कैप्ट ऑन रनिंग। रनर्स को रेन की कोई परवाह नहीं है, बारिश की कोई परवाह नहीं थी और वो लगातार भागते रहे। दे जस्ट कैप्ट, कैप्ट कीप की सेकेंड फॉर्म आ गई, ऑन रनिंग, कीप ऑन लग गया, ठीक है। कैरी ऑन मीन्स समथिंग कंटिन्यू, कैरी ऑन का मतलब क्या, कोई चीज़ को कंटिन्यू रखो। जस्ट कैरी ऑन स्टरिंग द मिक्सचर अंटिल इट बॉइल्स, वहाँ पे था कीप स्टरिंग, वो भी सेम थिंग है, और जस्ट कैरी ऑन स्टरिंग द मिक्सचर अंटिल इट बॉइल्स, दोनों का मतलब सेम है, कैरी ऑन और कीप स्टरिंग द मिक्सचर। सो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 61 एंड जो इसके आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो तो आपने करने ही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।